खुश नसीबी मेरी बसी है ऐसे, मेरे दिल में जैसे धूप सर्द में पड़े। मिल गया जो है मुझे ये साथी, सोचता हूँ ज़माने से कहा थी क्यों ना सुने अर्ज़ ये मेरी, तू जानने लगे तुम्हें क्यों ना माने कि हर पल दिल तेरे लिए धड़कता है। आज़मा ले आँखों में तो बस तेरा ही चेहरा है। नई लहर है और है नई सुबह, ये जिंदगी में खुशी की तू वजह है। हाँ मानता मैं हूँ, मन था मेरा तितलियों के जैसा, छा गया जो है जादू तेरा कैसा। दिल की तारे यूं बजे बार बार मेरे, क्या बताऊं मैं तुम्हें। तो इसमें घर को ताला लगा के जाने वाली क्या बात थी? आप लोगों को पता था ना मैं आज आ रहा हूँ, मेरी शादी है। उसकी अम्मी की तबीयत खराब हो गई थी तो उसकी तरफ चले गए थे। क्या झूठ कह रहे हैं तुम्हारे भाई? क्यों? मैं क्यों झूठ कहूंगा? कल रात नहीं थे हम तुम्हारी तरफ? हाँ थे, लेकिन हम इसलिए गए थे कि नरमीन के घर वालों का सामना ना करना पड़े। अरे अच्छा यार, बाद में लड़ लेना, मुझे तसल्ली से बताएं हुआ क्या है। अरे हम क्या बताएं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तुम बताओ तुम कहां थे? इस तरह अगर तुम गायब ना होते ना बगैर बताए तो इतनी बदमज़गी भी ना होती। कौन सी बदमज़गी? तुम्हें अंदाजा है क्या कयामत टूट पड़ी है यहाँ पे बासिफ की कॉल के बाद? इतने दिनों से तुम्हारी राह तक रहे हैं हम लोग और तुम्हारा कुछ पता नहीं है। यहाँ पे सिराज साहब और नरमीन हमारे घर की बेल बजाए जा रहे हैं कि निहाल कहाँ है, निहाल कहाँ है, निहाल कहाँ है। और दूल्हे साहब तो गायब, कोई अता पता नहीं। मेरे झूलर ने इतनी कॉल की पेमेंट के लिए कि मैम आए ले जाएं ज्वेलरी, लेकिन नहीं, तुमसे तो कोई राब्ता ही नहीं हो रहा था। क्या करते हम? वो तो फिर फयाज की वासिफ से बात हुई तो पता चला हमें। क्या कह दिया ऐसा वासिफ ने? इसकी तो मैं अभी खबर लेता हूँ। सिर का बच्चा। भाईजान मेरी शादी है आज यार, ना नरमीन फोन उठा रही है, आप लोग भी पता नहीं कहाँ गायब चल रहे हैं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही। कल दोपहर तक हमारी भी यही हालत थी, तभी जाके मैंने सिराज साहब को कॉल किया और फिर हम इसके घर की तरफ चले गए थे। आप इसे बता क्यों नहीं देते कि शादी कैंसिल हो गई है? फोन भी नहीं उठा रहा यार। अच्छा सुन लो फिर, दरअसल इन्वेस्टर से एक रकम उठाई थी मैंने एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में, खतीर रकम थी, नहीं पे बैक कर पाया, उन्होंने मुझे उठा लिया, फोन भी बंद कर दिया। इतना मैं परेशान रहा हूँ, इतना आवाज़ार रहा हूँ, अल्लाह अल्लाह करके किसी सोर्सेस से कुछ जुगाड़ लगा के शादी के लिए वापस आया। चले फिर मैं खुद ही जाके बात कर लेता हूँ उनसे। नहीं कहाँ होगा? अब हो सकता है कमरे में हो, आ जाओ। अब मैं देखती हूँ, कमरे में ही होगा। कहाँ रख देती नरमीन अपनी चीजें? हम मैं हेल्प करवाऊं? हाँ देख लो यहीं कहीं। कहाँ बैठी थी ये? अब डैनी ये मिल गया। इसकी तो बैटरी लो है। मैं उनसे कह के चार्ज करवा लूंगा। ठीक है, थैंक यू। नाफिस। क्या? देखो निहाल,
हमने सिराज साहब को कॉल करके शादी कैंसिल कर दी है तुम्हारी। तुम आ नहीं रहे थे, हमारे पास कोई चारा नहीं था। वो हम क्या जवाब देते? क्या ये क्या कह रहे हैं भाईजान? क्या दिमाग ठीक है आपका? भाभी मैं ठीक सुन रहा हूं? ये क्या बोल, मेरी शादी कैंसिल करवा दी आप लोगों ने? यार मुझसे पूछ तो लेते, मैं 2 दिन के लिए फंस क्या गया, गायब क्या हो गया, आपने मेरी कश्ती डुबो दी। क्यों मना किया बताएं? अरे अगर हम मना नहीं करते तो वो खुद कैंसिल कर देते शादी। वो कौन सा हमेशा से राजी है तुमसे शादी करने पे? तो और क्या, वो तो कोई ना कोई मौका ढूंढ रहे थे शादी तोड़ने का। वो तो वासिफ अब वासिफ की ऐसी की तैसी, उसने बकवास की, आपने मान ली। हम क्या करते? तुमने फ्लाइट मिस की ना, तो उसके बाद तो वासिफ की बात ये में सच लग रही थी। हम क्या करते बताओ तुम? 24 घंटे में ही ना सारा किस्सा उलट पुलट हो गया। अच्छा खैर देवर जी, तुम पेमेंट तो लाए हो ना? चलो ना हम चलते हैं, जूलर को पेमेंट कर देंगे। और बड़ी वाला बैग तो मैंने पैक करके रखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि हम नरमीन के घर चलते हैं, लेकिन उनसे बात तुम करना भाई, मैं तो उनका सामना नहीं कर सकती। आप लोग तैयारी करें, आज सादगी से निकाह करते हैं और 1 हफ्ते में रुखसती कर लेंगे। क्यों भाईजान? मुझे कुछ नहीं पता, जो तुम दोनों देवर भाभी को समझ में आए करो। मुझे बस बता देना कि कहाँ चलना है। और सिराज साहब का गुस्सा याद है ना? जवानी में छोटी छोटी बात पर हाथ छोड़ दिया करते थे। बच के रहना जरा। भाईजान गाड़ी की चाबी दें, बड़े मियाँ को तो मैं खुद सेट कर लूंगा। उन्हें सेट कर लिया तो नरमीन 1 मिनट से पहले मान जाएगी। आखिरकार उसकी पूरी लिस्ट खरीद कर लाया हूं मैं, कैसे नहीं मानेगी? चाबी अच्छा नहीं किया, लेकिन मुझसे पूछ तो लेते। ये लड़का वहां जाके झगड़े करेगा? ये तो अब ये तो होना ही था ना। लड़का सही नहीं कर रहा है, तुम समझ नहीं रही हो। तुम वही अपने पैसों की बातें किए जा रही हो। कौन है? डैनी, आ जाओ। भाभी ये रहा आपका फोन, दिन का चैन और रात का सुकून। किसने दिया? कौन कौन था घर पे? अब्बा क्या कर रहे थे? अरे एक मिनट, आपने तो नीलाम घर की तरह धड़ धड़ सवालात शुरू कर दिए। पहले 1 कप डबल चीनी वाली चाय पिलाएं, फिर बताऊंगा। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? अच्छा सॉरी। हाँ, आप तो नई नवेली दुल्हन है ना। नाहिन बाजी थी और मुना आंटी भी थी। माही नाश्ता लाई थी मेरे लिए, ठंडा बिट हो गया होगा, मेरे लिए गरम करवाओ जाओ। हाँ, मुझे हुमायूं भाई ने बताया था कि आपको गर्म नाश्ता चाहिए। कितना ख्याल करते हैं ना आपका भाभी। तुम्हारे हुमायूं भाई तो पूरी दुनिया का ख्याल रखने के लिए पैदा हुए हैं ना। सुनो, कहीं से चार्जर का इंतजाम करो, ऑफ है फोन। मैं लेकर आ रहा हूँ।